नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है केंद्रीय विद्यालय उबावाल ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा पाठ है कक्षा 9वीं से प्रेमचंद के फटे जूते, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। लेखक परिचय थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। अध्यापन मतलब पढ़ाया उन्होंने। सन 1947 में सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, यानी कि वो अपना सिर्फ लेखन का कार्य लिखने लगे। वो जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सराहना मतलब सभी लोगों ने उसको बहुत सराहा कि बहुत अच्छी ये है। सन 1995 में उनका निधन हो गया। निधन मतलब उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी मतलब वो बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार का मतलब होता है जो कटाक्ष करता है हल्की फुल्की बातों से। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पीछे के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। पूरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब पाठ का सार है जो आपको ये कॉपी में भी लिखना है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में, ये निबंध है, परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। कि एक लेखक जो अपने मन में सोचता है, अंतर्विरोधी मतलब अपने मन में वो क्या सोचता है, उस दृष्टिकोण का उन्होंने एनालाइज किया है कि किस प्रकार वो सोचते हैं, और दिखावे की जो प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, उन्होंने इस लेख के माध्यम से बताया है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। कनपटी मतलब ये बिल्कुल उनका चिपका हुआ चेहरा है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है, यानी कि वो बहुत जो है कमज़ोर शरीर के व्यक्तित्व है उनका। पाँव में कैनवस के जूते, कैनवस मतलब कपड़े के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, यानी कि अजीब तरीके से उनको बांधा गया है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर आ गई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। पोशाकें मतलब कपड़े बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। पोशाकें मतलब बार बार जो हम कपड़े बदलते रहते हैं, जो हमारी ड्रेसेस हैं, वो गुण उसमें नहीं है।
यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यानी कि आपका व्यक्तित्व जो है वो बार बार कपड़े बदलने से सही नहीं होता है। आपका जो व्यक्तित्व है, जिसकी जो आपकी परख है, वो अलग ही होती है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया। पुरखे हमारे होते हैं जो पूर्वज होते हैं। साहित्यिक पुरखे का मतलब है कि जो प्रेमचंद जी है वो उनसे पहले हुए हैं, तो उन्होंने उसे अपना उस शैली के हिसाब से अपना पुरखा कहा है लिखने की, उसके कारण। अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है, यानी कि आपको थोड़ी भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि भाई मैंने फटा जूता पहन रखा है, तो आपको थोड़ी शर्म नहीं आ रही है क्या। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। यानी कि हम अगर प्रयास करें तो लोग तो अपने बड़े बड़े गुनाह छुपा लेते हैं अपनी पोशाकों से। क्या आपसे ये भी नहीं हुआ। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। वो कहता है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आपको दुनिया की जो लोग हैं उनके कहने का, या वो आपको किस तरह से देखते हैं उसका कोई आप पे असर नहीं हुआ है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। उपहास मतलब किसी का मजाक उड़ाना, उड़ाती हुई आपकी ये मुस्कान है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। वो उनकी मुस्कान को देख के कहते हैं कि आपका ये कैसा व्यक्तित्व है। आपने खुद तो फटे जूते पहन रखे, लेकिन फिर भी आप किसी पे का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। फोटो ही खिंचाना तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। वो कहता है कि अगर आप या तो फोटो ही नहीं खिंचाते, अगर खिंचा भी रहे थे तो ठीक जूते पहन लेते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो। आग्रह मतलब उन्होंने निवेदन किया हो कि आप एक फ़ोटो खिंचा लीजिए, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब ये दुख भरी घटना है कि एक आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा हुआ व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता। वो कहता है कि आप एक इतने बड़े जो है लेखक हुए हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छा साहित्य लिखा, क्या तुम्हारे पास ढंग के पहनने के जूते भी नहीं है। तुम्हारे अंदर की जो दर्द है उसे मैं महसूस करके रोना चाहता हूँ, लेकिन लेखक कहता है तुम्हारे व्यंग्य को देख के, तुम्हारी आंखों, तुम्हारी चेहरे की जो मुस्कान के व्यंग्य को देखकर मैं रुक जाता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ आज के समाज पे व्यंग्य किया है कि लोग किस प्रकार दिखावे के लिए लोगों से चीज़ें मांग मांग के वो शादी ब्याह वगैरह वो कर लेते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते नहीं मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं, यानी कि वो सेंट वगैरह लगा के फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यहाँ पे उन्होंने जो हमारा समाज है उसके ऊपर व्यंग्य किया है कि एक गंदे से गंदा व्यक्ति भी बहुत अच्छे कपड़े फ़ोटो खिंचा के और एक शरीफ इंसान दिखाई देता है। और तुम इतने बड़े लेखक हो, तुम्हें क्या इतना भी पता नहीं था कि जूते आपके फटे हुए हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर होती है। यहाँ पर जो टोपी है वो मान सम्मान का प्रतीक है, और जूते तो हम पैरों में ही पहनते हैं। लेकिन जूते से यहाँ मतलब है कि जो चापलूस जो लोग हैं उनका महत्व
जो समझदार और जो इज्जतदार लोग होते थे उनका महत्व समय आज से पहले भी बहुत था और अब भी बहुत ज़्यादा है। जो चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों का महत्व आज भी है। इसीलिए एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए 25 जो हैं, जो ईमानदार और शरीफ लोग हैं, उनका जो बलिदान दे दिया जाता है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। वो कहता है कि तुम्हें जो है आनुपातिक मतलब तुम्हें जो अपने जो सम्मान था, जो आपकी ईमानदारी थी, आप उसी के कायल रहे। अगर आप भी अंग्रेज़ों के पक्ष में लिखते तो शायद तुम्हारे पास भी 25 जोड़ी जो है ना अच्छे जूते होते, घर होता। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो तुम महान कथनाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठी के नीचे तला फट गया है, अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी हुई है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो है व्यंग्य कर रहे हैं, लोगों को जगाने का कार्य भी करते हैं, लेकिन हम छुपे रहते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई आँच ना आए। इसीलिए ये है कि हम अंदर से दुखी हैं, लेकिन तुम जो आप थे, आपने सीधी उंगली की उस चीज़ के ऊपर। आप कभी जब प्रेमचंद जी की कवि जो कहानियाँ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या व्यंग्य किया है।